हेलो बच्चा लोग, कैसा है? सब राजी खुशी? चलिए तो आज फिर हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स से ही प्रॉब्लम देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था नेचर ऑफ द रूट से ही सवाल बताया था, पर वहाँ सवाल जो था वो इक्वल रूट्स का था। तो अभी हम इसमें देखेंगे, दोनों कॉम्बाइन देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट सवाल होंगे वो सारे को देखेंगे कि नेचर ऑफ द रूट से और किस टाइप के सवाल बन सकते हैं। तो इसमें हमने सवाल लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन, ये इक्वेशन हैज़ डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। उसका डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स होगा। अब डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स के लिए मैंने आपको कंडीशन जो था, मैंने आपको कंडीशन बताया था। कंडीशन में हर ग्रेटर देन 0, d इक्वल्स टू 0 के लिए हमारा, इसके लिए हमारा था रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, इसके लिए था हमारा रियल एंड इक्वल रूट, और इसके लिए कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता था जब d लेस देन 0 हो जाता था। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में करना यह है कि पहले तो आप d ही निकालेंगे, क्योंकि आपको पहले बोल दिया कि रियल रूट होगा लेकिन डिस्टिंक्ट होगा। तो पहले तो आप बोलेंगे कि फिर से वही बात करेंगे कि गिवन इक्वेशन, दिया हुआ इक्वेशन जो है वो आप लिख लेंगे पहले, और सबसे पहले आप d निकालेंगे। d का वैल्यू क्या होता है? फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये इक्वेशन दिया गया है। आप एग्जाम में चाहो तो abc लिख सकते हो, लिखना भी है a बराबर 1, b इज इक्वल्स टू -4, c इज इक्वल्स टू k। abc हमने लिख दिया। abc इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कॉन्स्टेंट टर्म रिस्पेक्टिवली कह सकते हैं। तो d बराबर क्या आ गया? d का जो फार्मूला होता है वो b स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि नेचर तो d से ही चेक होगा। तो d का वैल्यू हमने निकाला, b स्क्वायर मीन्स -4 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a यानी 1, c यानी k। तो d का जो वैल्यू आ गया यहाँ से 16 प्लस का और माइनस का 4k। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो आया वो d का वैल्यू आया, d का वैल्यू हमने निकाल दिया। अब इस d के वैल्यू में क्या कंडीशन लगाएंगे ये हमें क्वेश्चन बता रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होने चाहिए। रूट्स जो है वो रियल के साथ साथ डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट के लिए हमारा जो कंडीशन था वो था कि फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, जैसे वहाँ लिखा करते थे रियल एंड इक्वल रूट, फॉर इक्वल रूट्स d इज इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ पर d ग्रेटर दैन 0 लिखेंगे, क्योंकि रियल और डिस्टिंक्ट रूट के लिए d हमारा क्या होगा भैया? d इज ग्रेटर दैन 0 होगा। d को 0 से बड़ा होना पड़ेगा। d जब 0 से बड़ा होगा तभी इसके लिए रियल और डिस्टिंक्ट रूट देगा इस इक्वेशन का। तो d का वैल्यू अब क्या है? 16 माइनस 4k इज ग्रेटर दैन 0। और इस इनइक्वालिटी को ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 16 माइनस 4k उधर गया तो हो गया प्लस का 4k, तो यहाँ से 4 डिवाइड में आ गया, 16/4 ग्रेटर देन k। तो 4 ग्रेटर देन k। अब देख रहे हो 4 ग्रेटर देन k को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि k लेस देन 4, और यही हमारा आंसर हो गया। थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा, ये k लेस देन 4 हमें ये बता रहा है, k लेस देन 4 हमें ये बता रहा है कि आप k का वैल्यू 4 से छोटा जब आप लेंगे तो इसके लिए रियल और डिस्टिंक्ट रूट आएगा। k का वैल्यू 4 से छोटा लेंगे, 4 भी नहीं लेंगे, 4 से छोटा लेंगे। k के 4 से छोटे हर एक वैल्यू के लिए ये इक्वेशन हमारा रियल और डिस्टिंक्ट रूट देगा। k की जगह आप 3 रखें, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, k की जगह 2 रखें, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। जो भी रूट देगा वो रियल और डिस्टिंक्ट होगा। उसके लिए k का कोई एक वैल्यू लिमिट नहीं है कि इसी के लिए बस होगा रियल और डिस्टिंक्ट, नहीं। रियल और डिस्टिंक्ट के लिए अनेकों कंडीशन आ गए कि k का वैल्यू 4 से जितने भी छोटे वैल्यू है, -2, -3, -5, कुछ भी ले लें, k के हर एक उस वैल्यू के लिए हमारा जो इक्वेशन है वो रियल के साथ साथ डिस्टिंक्ट रूट देगा। ये बात आपको समझ में आई? तो यहाँ पे बोल देंगे कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ k लेस देन 4 द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। चलिए ये क्वेश्चन को देखें हम। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखेंगे। डिटरमाइन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन, सब पूछे गए सवाल है ये सारा।
2016 में पूछा गया सवाल है ये। डिटरमाइन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल्स टू 0। एक हमारा ये इक्वेशन है, ठीक है, और दूसरा हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 8x प्लस के इक्वल्स टू 0 विल बोथ हैव रियल रूट। अब ध्यान दीजिएगा बच्चा, हैं, एकदम ध्यान देने वाली बात है। ध्यान ना दे तो धान भी दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। धान यू मीन, आई मीन राइस। राइस मीन्स चावल होता है, पैडी है ना, पैडी मीन्स धान होता है यार, ठीक है। चल भाई देख ले। देखो, अगर यदि रियल के साथ साथ इक्वल है तो एक ही कंडीशन d इक्वल्स टू 0। ध्यान से मेरी बातों को, मेरे लफ्ज़ों पे गौर फरमाइएगा कि अगर यदि रियल के साथ साथ इक्वल हो तो बस d इक्वल्स टू 0। रूट्स अगर दी रियल के साथ साथ इक्वल भी हैं तो d इज इक्वल्स टू 0 करते हैं। जब रियल के साथ साथ डिस्टिंक्ट की बात हो तो d ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं। लेकिन भैया दोनों में, यहाँ रियल और इक्वल आया, यहाँ रियल एंड डिस्टिंक्ट आया, लेकिन यहाँ पर ना रियल इक्वल बोला ना रियल डिस्टिंक्ट बोला, आपको सिर्फ बोल दिया रियल। तो भैया रियल तो दोनों कंडीशन में आ सकता है ना, इक्वल टू 0 में भी रियल रूट्स आता है और ग्रेटर देन 0 में भी रियल रूट्स आता है। अगर यदि सिर्फ क्वेश्चन में रियल रूट्स बोला गया है, ध्यान से सुनिएगा, अगर यदि क्वेश्चन में सिर्फ रियल रूट्स बोला गया है तो हम दोनों कंडीशन लेंगे, दैट इज दी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मतलब ग्रेटर देन होगा तो भी हमारा रियल रूट आएगा और इक्वल्स टू 0 आएगा तो भी हमारा रियल रूट्स आएगा। अगर यदि यहाँ सेपरेट करता ना रियल के साथ साथ डिस्टिंक्ट तो सिर्फ ये लेते, जैसा कि अभी मैंने बताया, रियल के साथ साथ इक्वल बोलता तो ये ले लेते, जो कि बहुत ही आसान था। पर यहाँ रियल के साथ साथ कुछ नहीं बोला, बस रियल रूट्स बोल दिया। तो रियल रूट्स तो भैया इक्वल टू 0 में भी आता है, ग्रेटर देन में भी 0 आता है। तो हम दोनों कंडीशन लेंगे कि d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। पहले तो कंडीशन समझ लीजिए आप। जब कंडीशन समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन समझते हैं कि बोला है कि इन दोनों इक्वेशन के k का एक ऐसा वैल्यू बताना, या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, विल बोथ हैव रियल रूट्स, दोनों के लिए रियल रूट आ जाए। वो एक k का एक ऐसा कॉमन वैल्यू आएगा जो दोनों पे पुट करेंगे k के जगह पर, तो उसका रियल रूट देना चाहिए भैया, ठीक। मतलब इसमें भी k का वैल्यू पुट करें तो भी इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो रियल रूट आना चाहिए। अब में भी हो सकता है, रियल के साथ साथ इक्वल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, रियल के साथ साथ डिस्टिंक्ट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रियल आना चाहिए, रियल आना चाहिए। हाँ, इसमें भी पुट करें तो k के वैल्यू जो भी आए, मतलब जो वैल्यू इसमें पुट किया वही वैल्यू इसमें भी पुट किया तो भी इसका वैल्यू रियल आया। अब रियल के साथ इक्वल डिस्टिंक्ट हमको वो मैटर नहीं करता, हमको यहाँ नहीं सॉल्व करना, हमको बस k का वो वैल्यू, कॉमन वैल्यू चाहिए जो इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करें तो उस k का वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वेशन रियल रूट दे दे। तो भैया बस दोनों इक्वेशन का d निकाल दो यार। गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशंस आर, दो इक्वेशंस दिए गए, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 बराबर 0, और एक इक्वेशन दिया गया है एंड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0। अब इन दोनों के लिए आप d निकालो। इसके लिए अगर हम बोले तो a बराबर क्या है 1, b इज इक्वल्स टू k एंड c इज इक्वल्स टू 64। हेयर द वैल्यू ऑफ a इज 1, b इज माइनस 8, c इज k। अब इसके लिए हम लोग निकालते हैं d का वैल्यू दोनों तरफ, ठीक है। इसके लिए अगर हम d निकालें तो d आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। हम यहाँ पर d निकालें तो d b स्क्वायर यानी कि k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी 1, c यानी 64। सो विच इम्प्लाइज नहीं, d बराबर k स्क्वायर माइनस, है ना, 4 चौका 16, 6 चौका 24 और 1 25, 256। ये आ गया d का वैल्यू। यहाँ से इस इक्वेशन के लिए d का वैल्यू आ गया भैया। अब इस इक्वेशन के लिए भी d निकाल दो, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d आ गया b स्क्वायर यानी कि माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी 1, c यानी k। सो द वैल्यू ऑफ d इज 64 माइनस 4k। यहाँ से आ गया ये हमारा d का वैल्यू।
अब दोनों के लिए हमको इक्वल और रियल रूट चाहिए, तो इसको भी हम कर देते हैं d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब इसके लिए फॉर दिस इक्वेशन d मस्ट बी ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वल टू भी होना चाहिए, और इसके लिए भी हम बोलेंगे कि d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और दोनों में देख लेते हैं कंडीशन, कोई जो मतलब दोनों में जो कॉमन k का वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि दोनों में सेटिस्फाई होना चाहिए। d का वैल्यू आया यहाँ पर k स्क्वायर माइनस 256 ग्रेटर देन 0, तो अगर यदि हम k स्क्वायर की बात करें तो वो उधर जाएगा, तो इक्वल टू नहीं ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ जाएगा 256। अगर यदि हम k की बात करें तो यहाँ पे k के अगर यदि हम रूट चढ़ाते हैं तो दोनों वैल्यू आएगा प्लस का माइनस का रूट अंडर 256। अब बात को मैं समझाऊंगा, उसको समझना। k का वैल्यू आएगा ग्रेटर देन, इसका जो होता है वो 16 होता है, प्लस माइनस 16। तो भैया बात को समझिए, अब हमको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16, मतलब 16 से देखो या तो प्लस 16 या तो माइनस 16। अब d अगर दी माइनस आ जाए तो अब तो वो तो d कभी भी माइनस में तो 16 आ नहीं सकता, बात को समझिए, क्योंकि d अगर दी माइनस 16 हम रख देते हैं, मतलब माइनस 16 से कोई भी माइनस 15 भी रखो, माइनस निगेटिव d आ ही नहीं सकता। मतलब d का वैल्यू अगर निगेटिव आप रखते हो तो भैया वो तो इमेजिनरी रूट आ जाएगा, वो तो भैया रियल रूट ही एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। मतलब यहाँ निगेटिव वैल्यू को आप नहीं लेंगे, तो मतलब लेंगे क्या, d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16 लेंगे भैया, सॉरी k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16 लेंगे। यहाँ से k का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 16 आ गया, मतलब इस इक्वेशन के लिए रियल रूट्स के लिए, फॉर रियल रूट्स k का जो वैल्यू है आप 16 से बढ़ा लेंगे या 16 के बराबर लेंगे, मतलब 16, 17, 18, 19 ये सब जब भी वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पर तो ये एक रियल रूट्स देगा। अब वो रियल इक्वल हो सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है, डिस्टिंक्ट हो सकता है, लेकिन देगा भैया रियल ए रूट, है ना। हाँ, तो अब इसके लिए भी चेक कर लें, इसके लिए तो आ गया, इसके लिए देख लेते हैं भैया 64 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4k। यहाँ से फिर से हम बात करें, मतलब यहाँ ऐसा हो जाएगा माइनस इज ग्रेटर देन 4k, तो 64 इज ग्रेटर देन 4k, तो यहाँ से 64 डिवाइडेड बाई 4 ग्रेटर देन k, और यहाँ से आ गया हमारा कि 16 ग्रेटर देन इक्वल्स टू k। तो यहाँ से अगर हम इसको लिख दें कि थोड़ा सा कि k जो है वो लेस देन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 16, इसको उलट दें तो बतिया तो यही है। अब ध्यान से समझिएगा, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ध्यान से देखना। ये इक्वेशन कहता है कि ये इक्वेशन कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, ये इक्वेशन कहता है कि k का वैल्यू आप 16 या 16 से बड़ा रखें तो हम रियल रूट्स देंगे, और ये इक्वेशन कहता है कि मेरे में आप k का वैल्यू 16 या 16 से छोटा रखें, लेस देन इक्वल्स टू है, 16 या 16 से छोटा रखें तो हम रियल रूट देंगे। तो भैया बोला ये तो भैया गड़बड़ है, लेकिन एक चीज सही हो गया, इसमें दोनों के लिए कॉमन वैल्यू क्या आया, तो आप देख रहे हो दोनों के लिए कॉमन वैल्यू 16 है, इक्वालिटी 16 पर है। ये भाई साहब k का जो वैल्यू अगर हम नंबर लाइन से समझना चाहें तो 16 से बड़ा वैल्यू के लिए ये वाला इक्वेशन हमारा रियल रूट देगा, और 16 के छोटे वैल्यू के लिए ये इक्वेशन हमारा रियल रूट देगा, लेकिन 16 पे दोनों रियल रूट दे रहे हैं, क्योंकि ये कहता है कि नहीं k जो है 16 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, तब हम देखें k का वैल्यू छोटा 16 से नहीं होना चाहिए, 16 हो सकता है। अब ये कहता है कि k का वैल्यू अब 16 से बड़ा नहीं होना चाहिए, k का वैल्यू 16 हो सकता है या 16 से छोटा हो सकता है। तो भैया दोनों लड़ने लगा, तो भैया क्या हम रखें k का वैल्यू, तो बोला अरे भैया दोनों का वैल्यू 16, मतलब हम लोग दोनों में k के जगह पर हम 16 रख दीजिए, क्योंकि मतलब इक्वालिटी k में मतलब 16 में दोनों में है। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि देयरफॉर कि 1 और 2 जब आप देखेंगे तो हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 k का जो वैल्यू आ जाएगा वो 16 आ जाएगा, और हम ये लास्ट में कह देंगे कि क्या कह देंगे, फॉर k इज इक्वल्स टू 16 बोथ द इक्वेशन हैज रियल रूट, दोनों इक्वेशन का रियल रूट होगा। हाँ, अब ये अलग बात है कि ये रियल डिस्टिंक्ट, हाँ, लेकिन 16 पर दोनों का रियल रूट होगा। अब वो रियल रूट आप अपना समझे भैया कि ये रियल रूट देगा तो इसका इक्वल होगा, डिस्टिंक्ट होगा, ये समझे और ये समझे, हमको उससे मतलब नहीं है। हमें बस इतना बताना था k के किस वैल्यू के लिए दोनों का दोनों इक्वेशन रियल रूट देगा, तो वो k का वैल्यू 16 आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, होप नहीं भैया समझ में आ जाना चाहिए, समझ में आ ही जाना चाहिए, ना आए रिवाइंड करके देखो, हम बहुत ही धीरे धीरे आपको बताएं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, तो
हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे नेचर ऑफ द रूट से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल और हम लोग देखेंगे, और उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।